इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम 2 जून से शुरू किए गए हैं, जो कि 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2 जून से लेकर 8 जून तक NHM के जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं। इसमें टोटल आपके NHM के 10 एग्ज़ाम आयोजित हुए। तो इन 10 एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2 जून से लेकर 8 जून तक NHM के जितने भी 10 एग्जाम हुए हैं उन सब का पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैं करवा चुका हूँ कॉमन सब्जेक्ट के। और आगे भी जैसे जैसे 9, 10, 11, 12, 13 को एग्जाम होते रहेंगे वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगी। और ये जो कंप्यूटर के अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इनकी PDF आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी। इस तरह से मैंने GK और हिंदी की ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जितने भी GK और जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए वो PDF में आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी, और कंप्यूटर की भी इसी तरह देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन की ही बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सभी आपके NHM एग्जाम जो कि 2 जून से 8 जून तक आयोजित हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है। आपके पास ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स डिवाइस है, जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है। विंडोज 10, कंपाइलर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या लिनक्स। तो इसमें आपका जो कंपाइलर है ये आपका भाषा प्रोसेसर का ही एक उदाहरण है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है ये क्या है। आपके पास ऑप्शन है मुफ्त सॉफ्टवेयर, खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके खरीदने से पहले आजमाने के लिए, ट्रायल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर दिया जाता है वो होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है। वर्कशीट्स, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स। तो स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट को वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फायरवॉल क्या कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, कंप्यूटर का संचयन बढ़ाना, डेटा फाइल्स का नियमित अंतराल पर बैकअप लेना। तो फायरवॉल है ये क्या कार्य करता है। फायरवॉल आपके नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर नियंत्रित डिवाइस का एक उदाहरण जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आता है। मोबाइल फ़ोन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM, टेलीविज़न, स्मार्ट वॉच। तो जो स्मार्टफोन होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन जिसे कहते हैं वे कंप्यूटर नियंत्रित डिवाइस का उदाहरण है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आपसे पूछा गया है कि शब्द है निबल, इसमें कितने बीट्स को दर्शाया जाता है। 4, 8, 16, 2। तो निबल में आपके 4 बीट्स को दर्शाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है। डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेटाबेस टेबल में एक रो के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है। विशेषता, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। तो
तो डेटाबेस टेबल में एक रो के लिए उपयोग किया जाने वाला जो दूसरा शब्द है वो है आपका रिकॉर्ड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोम, पीरोम, ईपीरोम या डबल ईपीरोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है सभी अस्थिर मेमोरी हैं, सभी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं, सभी मिटाए जा सकते हैं, सभी एकाधिक बार लिखाया जा सकता है। एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो रैम होती ना वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वो अस्थिर होती है, जबकि यहाँ पूछा है रोम, तो रोम आपकी है ये नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थिर मेमोरी होती है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, पीरोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो पे जितने अधिक लाइक आएंगे उतना ही हम अधिक मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे एग्ज़ाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस डिवाइस का चयन करें जो डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है। लोकेटर डिवाइस, प्लॉटर, कीबोर्ड, पिक डिवाइस। तो जो प्लॉटर है ना ये आपके डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAN और NAS तकनीकें किस प्रकार के स्टोरेज से जुड़ी हुई है? डिस्क, नेटवर्क, प्राइमरी मेमोरी, रैड। तो SAN, पहले तो दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। SAN यानी स्टोरेज, A यानी एरिया, N यानी नेटवर्क। दूसरी है NAS, नेटवर्क, A यानी अटैच्ड, S यानी स्टोरेज। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि NAS और SAN दोनों नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयोग किया जाता है? हस्तलिखित विधियाँ, कागज आधारित प्रक्रियाएं, इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ या प्रक्रियाएं, फिजिकल स्केल्स। तो डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ या प्रक्रियाएं हैं, ये उपयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में अटैचमेंट आइकन का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजने के लिए, ईमेल में फाइलें और दस्तावेज अटैच करने के लिए, ईमेल का विवरण प्रदर्शित करने के लिए, या ईमेल को महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित करने के लिए। तो ईमेल में अटैचमेंट आइकन का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल में फाइलें और दस्तावेज अटैच करने के लिए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में रीड या राइट हेड्स का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, प्लेटर्स को हिलाना, प्लेटर्स से डेटा पढ़ना और उन पर डेटा लिखना, डिस्क को ट्रैकों में विभाजित करना। तो हार्ड डिस्क में रीड और राइट हेड्स का जो मुख्य कार्य है वो आपका हो जाएगा प्लेटर्स से डेटा को पढ़ना और उन पर डेटा लिखना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HTTPS आधारित जो वेबसाइटें हैं उनके सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए क्या आवश्यक होता है? एक VPN कनेक्शन, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, एक स्थिर IP एड्रेस या फायरवॉल सुरक्षा। तो जो HTTP आधारित जो वेबसाइट के सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रैम एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है, ये एकदम सही है। रैम संग्रहीत डेटा में रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है, ये भी सही है। रैम चिप्स गैर अस्थिर है और पावर जाने के बाद भी डेटा को बनाए रखता है, ये गलत है, क्योंकि पावर जाने के बाद इसका डेटा भी चला जाता है और ये अस्थिर मेमोरी है ना कि गैर अस्थिर मेमोरी, यानी कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है ना कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मदरबोर्ड में सिम को छोड़कर रैम क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि डी भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रैम के बारे में कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ईपीरोम को किसके संपर्क से हटाया जाता है? स्वरूपण, पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट, चुंबक, विद्युत आवेश। तो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी जिसे कहते हैं उसे ईपीरोम को अल्ट्रावायलेट के संपर्क से हटाया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के एनालिसिस जो आगे होने हैं उनका भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस देखने को मिलेगा। और इसकी आंसर के साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो उसे हम एडवेयर कहते हैं। यानी कि मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए जो बनाया गया हो उसे कहते हैं एडवेयर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेटा कैप्चरिंग निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? बारकोड रीडर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। तो इनमें से तो बारकोड रीडर से ही हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, स्लाइड्स पर फॉर्मेटिंग लागू करना, हाइपरलिंक जोड़ना या प्रस्तुति देना। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, फर्मवेयर कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर जो दस्तावेज होते हैं संग्रहित इकट्ठे किए हुए या छवि होती है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एनएचएम एग्जाम 2 जून से लेकर 8 जून तक जो एग्जाम आयोजित हुए थे एनएचएम के 10 परीक्षाएं, उन 10वीं परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के सभी प्रश्नों का संग्रह है। मेलवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हानिकारक, मैनुअल, मुख्य धारा, खराबी वाला। तो मेलवेयर आपका हानिकारक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का उपयोग किया जाता है टैक्स संपादन में, सामान्य दस्तावेज स्कैनिंग में, बैंक चेक प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में। तो आपको मालूम होगा MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका जो उपयोग है वो चेक में किया जाता है। जो बैंक में चेक होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक 3 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है, यह प्रति सेकंड 3 मिलियन ऑपरेशन करता है, यह प्रति सेकंड 3 स्पंद उत्सर्जित करता है, यह प्रति सेकंड 3 मिलियन पल्स उत्सर्जित करता है, या यह प्रति सेकंड 3 बिलियन पल्स उत्सर्जित करता है। तो 3 गीगाहर्ट्ज का अर्थ हुआ है यह प्रति सेकंड 3 बिलियन पल्स उत्सर्जित करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड में किस प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद जो डिजिटल डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाइनरी डेटा को एनकोड करने वाली चुंबकीय पट्टियाँ, विद्युत प्रवाह का उपयोग करके बाइनरी कोड, या रंगीन स्याही का उपयोग करके दृश्य डेटा। तो पंच कार्ड में हम जिस प्रकार का डेटा प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं वो है आपके पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद जो डिजिटल डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश किया जाता है तो इसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM जिसे कहते हैं हम रैम, या रजिस्टर, या सेकेंडरी मेमोरी, या ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी कहा था रैम है वो अस्थायी मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है, तो उसमें डेटा है वो प्रवेश किया जाता है, अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द अक्सर उपयोग किया जाता है? ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा। IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो है ई-कॉमर्स।
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन किस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है? लैंग्वेज या भाषा प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, सिस्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज़ का दूसरा नाम है सर्विस रूटीन या सर्विस प्रोग्राम। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग में लिया जाता है? .ppt, .exe, .doc या .xls। तो इसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट स्केल स्प्रेडशीट के लिए जो उपयोग लिया जाने वाला एक्सटेंशन है वो है .xls, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वायरस के प्रचार का तरीका नहीं है? सुरक्षित HTTPS वेबसाइट, अविश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, USB ड्राइव को साझा करना, ईमेल अटैचमेंट। अब देखो, वायरस फैलता है अगर हम किसी अविश्वसनीय स्रोत है जो ज्ञात नहीं है वहाँ से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो वहाँ पर वायरस आने के चांस रहते हैं, या फिर आप USB डिवाइस को जोड़ते हैं, मोबाइल से जोड़ते हैं या फिर किसी अन्य लैपटॉप को लैपटॉप से जोड़ते हैं, तो इससे भी आपके वायरस आने की खतरा है। ईमेल अटैचमेंट से भी वायरस के खतरे होते हैं, लेकिन जो सुरक्षित HTTP वेबसाइट होती है उससे वायरस के प्रचार का तरीका नहीं होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वायरस फैलता नहीं है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है? हैंगिंग, जस्टिफाई, बाएं, लेफ्ट, केंद्र। आपको मालूम है पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। तो यहाँ पर एक राइट के जगह लिख लिया है हैंगिंग, जो कि गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा संग्रहित करना, स्थिर चित्रों या टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करना, सर्वे डाटा को कैप्चर करना, ग्राफिक्स बनाना। तो हम स्कैनर का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम स्कैनर का उपयोग स्थिर चित्रों या टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हैकर सिस्टम में सुरक्षा दोषों को खोजने और सुधारने में मदद करता है? स्क्रिप्ट किडी, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइट हैट हैकर है, जो कि सुरक्षा दोषों को खोजने और सुधारने में मदद करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में इनपुट शब्द से क्या तात्पर्य है? डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है, डेटा जो बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है, डेटा जो CPU द्वारा प्रोसेस किया जाता है, डेटा जो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो जो डेटा बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है उसे ही हम इनपुट कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकार के लिए प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकों के लिए सरकारी संपर्कों को सीमित करने के लिए, गवर्नेंस के वित्तीय पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, नागरिकों तक पहुंचने राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, सभी सरकारी कार्य को स्वचालित करने के लिए। तो ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकारों के लिए जो प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों तक पहुंचा जा सकता है और राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी किया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्लॉटर बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है? थर्मल, लेजर, फ्लैट बेड, रोलर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्मल आपका प्लॉटर है वो बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, गूगल। तो गूगल ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटर चिप है वो लॉन्च की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? अवास्ट, फोटोशॉप, नॉर्टन, मैकर्फी। तो इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण फोटोशॉप है, ये नहीं है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी सबसे छोटी डेटा की यूनिट है? निबल, वर्ड, बीट, बाइट। तो बीट है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा की यूनिट है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? स्प्रेडशीट बनाने की क्षमता, प्रस्तुतियों को बनाने की क्षमता, चित्रों आरेखों को बनाने की क्षमता, एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर दस्तावेज बनाने की क्षमता। तो वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ होता है
एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस द्वारा कौन सीधे होता है? इंटरनेट स्पीड, हार्डवेयर डिवाइस, नेटवर्क में भौतिक कनेक्शन, डेटा फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसमें आपका डेटा फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गवर्नेंस में एस का अर्थ क्या हुआ? सेवान्मुख, व्यवस्थित, सरल या सुरक्षा? तो स्मार्ट जो गवर्नेंस है उसमें एस का मतलब हुआ है सिंपल या सरल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HDD की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेटा ड्राइव, हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डेटा डिस्क। तो HDD की जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी? हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है? पावर सप्लाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे GPU कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम है कंप्यूटर का मस्तिष्क तो एक ही चीज़ को कहते हैं CPU, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? उबंटू, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट ये तीनों तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन उबंटू आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्यक्ति, प्रमाणित प्राधिकरण या ग्राहक? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो प्रमाणीकरण है वो प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो कॉलम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ रैम, तो रैम को आपको मैंने अभी बताया था वॉलेटाइल है, और रोम है वो आपके नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा। उसके बाद कैच मेमोरी की बात की जा रही है। कैच मेमोरी आपके हाई स्पीड CPU और रैम के बीच होती है, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल और स्थायी स्टोरेज होती है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा डी का। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है? स्टोरेज डिवाइसेस, CPU, मेमोरी, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक नहीं है, बाकी CPU, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी है ये आपके प्राथमिक घटक का ही हिस्सा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य CPU में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, गणितीय संचालन, अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रण करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, या मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना? तो CPU में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है, इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करना और डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? वायरस या मेलवेयर या मालवेयर फैलाना, वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक स्ट्रीम करना, दोस्तों को ईमेल भेजना। अब दोस्तों को ईमेल भेजना तो कोई साइबर अपराध है नहीं, म्यूजिक को स्ट्रीम करना भी कोई साइबर अपराध है नहीं, वेब ब्राउजिंग करना भी कोई साइबर अपराध है नहीं, लेकिन वायरस या मेलवेयर फैलाना है, ये आपका साइबर अपराध के तहत ही आता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कंप्यूटर के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके NHM एग्ज़ाम 2 जून से लेकर 8 जून तक आयोजित हुए 10 एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। इसकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ जो कि आपके हर एग्जाम के लिए लागू है। जिन स्टूडेंट को पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो वो समझ लीजिए। आपके पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, फिर चाहे आपका GNM पेपर हो, ANM पेपर हो या कोई भी पेपर हो NHM का। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं। पेपर आपका 450 नंबर का है। पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग है -1 की, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने एक भी गोला नहीं भरा उस कंडीशन में आपके क्वेश्चन का 1/3 भाग भी कट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, ऐसे अगर प्रश्न संख्या की 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए,
यानी कि 150 का 10% होता है 15। अगर आपने ऐसे पेपर में, जैसे कि आपको मालूम है 5 गोले आ रहे हैं, तो अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा आपने, तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो, तो आप 5 ऑप्शन में जो गोला दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न का ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपको गोला भर देना। इसमें गोला भरने से क्या होगा कि आपका ना तो नंबर कटेगा और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने खाली छोड़े तो आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे अगर आपने 10% यानी कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट भी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आगे और भी NHM के एग्ज़ाम होने हैं। अभी आपके 10 एग्ज़ाम हो चुके हैं, पीछे बचे और भी 9 एग्ज़ाम होने हैं, तो 8 एग्ज़ाम और भी होने हैं। तो वो जैसे जैसे होंगे उनका पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। पीछे आपके शायद 9 एग्जाम और है, यानी कि इसमें टोटल 19 एग्जाम थे जिसके 10 हो चुके हैं और 9 और बाकी बचे हैं। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।